खुला प्रथा यानी शादी तोड़ने की प्रथा को लेकर केरल हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए खुला प्रथा से जुड़े एक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान साफ कहा कि इस्लामिक मौलानाओं के पास कानून की शिक्षा नहीं होती है, इसलिए कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित कानूनी मामले का फैसला करते समय इस्लामी विद्वानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस CS डायस की खंडपीठ ने कहा कि मौलानाओं के पास कोई औपचारिक कानूनी प्रशिक्षण नहीं है और उनके लिए इस्लामी कानून को समझना मुश्किल है, इसलिए कोर्ट को उन पर भरोसा करने से बचना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्वासों और प्रथाओं से संबंधित मामलों में उनकी राय न्यायालय के लिए निस्संदेह मायने रखती है और न्यायालय को उनके विचारों के लिए सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश की अदालत में नैतिक निषेधाज्ञा और कानूनी अधिकार का प्रतिच्छेदन कानूनी अधिकार की वैधता का निर्धारण नहीं हो सकता है। खुला प्रथा को लेकर कोर्ट ने कहा कि खुला से संबंधित दुविधा शायद उस प्रथा से अधिक संबंधित है जो वर्षों से चली आ रही है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी मानदंड के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की सहमति के बिना विवाह समाप्त करने का अधिकार है। अदालत की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अदालत से कानूनी मानदंडों को देखने की उम्मीद की जाती है अगर वह कुरान के कानूनों और पैगंबर की बातों और प्रथाओं पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि मौलानाओं के पास कानून का प्रशिक्षण नहीं होता, इसलिए न्यायालय उनकी राय के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अदालत के सामने उसकी पिछले निर्णय की समीक्षा के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि एक मुस्लिम पत्नी को अपने शौहर की इच्छा के बिना भी अपने निकाह को समाप्त करने का पूरा अधिकार है, जो कुरान द्वारा दिया गया है। कोर्ट ने कहा ये एक सामान्य समीक्षा है जो दर्शाती है कि मुस्लिम महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की इच्छा के अधीन हैं और इस समीक्षा याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपील मौलाना और वर्चस्ववादी पुरुषत्व द्वारा समर्थित है। मुस्लिम महिलाओं के खुला अधिकार को मुस्लिम समुदाय पचाने में असमर्थ है। एक उदाहरण के रूप में अदालत ने 3 तलाक को समझने में मौलानाओं की दुविधा का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि यह सदियों से समाज में अपनाई जाने वाली प्रथा थी जो खलीफा उमर के एक फरमान से संबंधित थी कि एक बार में ही 3 तलाक कहने पर तलाक को वैध माना जाएगा। किताबों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि खलीफा उमर ने महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए डिग्री का जिक्र किया और उस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग एक विशेष स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा हालांकि यह डिग्री कुरान के कानून के अनुरूप नहीं दिखती है।